अपना वीडियो विशेष रहेगा कुक्कुट पालन पर। ऐसे युवा किसान राजेंद्र की कहानी लाखों रुपए महीने की इनकम जनरेट की है, किस पर उनके इस बिजनेस माइंड का क्या राज है। अपने को पता है कि गवर्नमेंट कितनी नौकरियां देगी। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि तो मालिक बने, छोटा मालिक बने, वो बहुत अच्छा है। तो आज के जो भी पढ़े लिखे युवा ये कह रहे हैं रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, वो ध्यान से सुन ले, ध्यान से देख ले। आज का वीडियो आपके बेरोजगार होने का जो बहाना है उसको खत्म करने वाला है, क्योंकि आज आपको मिलाएंगे हम एक ऐसे युवा किसान से जिसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म करने के तुरंत बाद केवल और केवल रोजगार की तलाश की, एक ऐसा बिजनेस माइंड सेटअप किया, एक इनोवेटिव माइंड सेट किया और आज कमा रहा है लाखों रुपए महीना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवा किसान राजेंद्र की, जिसने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ये सोच लिया भी हमें नौकरी के पीछे नहीं दौड़ना है, अपने को रोजगार लेने वाला नहीं रोजगार देने वाला बनना है, और लग गए अपने इनोवेटिव माइंड के साथ और आज कमा रहे हैं लाखों रुपए महीना। अगर आप भी इस बेरोजगारी के रोने को बंद करना चाहते हैं तो राजेंद्र जी की कहानी को अच्छे से देख ले, सुन ले, पढ़ ले, वीडियो के अंत तक जरूर जाए ताकि आपको कुछ अच्छा करने की, कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा मिल सके। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक, जहां हम आपको बताते हैं खेती बाड़ी एवं पशुपालन से संबंधित नवाचारी तरीके एवं मिलाते हैं ऐसे नवाचारी इनोवेटिव किसानों से जिन्होंने अपनी मैनेजमेंट एवं इनोवेटिव माइंड की बदौलत लाखों रुपए महीना की कमाई जनरेट की है, वो भी खेती बाड़ी और पशुपालन से। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कुक्कुट पालन के ऊपर। जो भी युवा किसान साथी कुक्कुट पालन में इंटरेस्ट रखते हैं वो राजेंद्र जी की कहानी से जरूर प्रेरणा ले। साथ ही साथ कुक्कुट पालन के लिए राज्य सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की अनुदान योजनाएं चलाई जाती है। इसके लिए आप नजदीकी कुक्कुट पालन विकास केंद्र का विजिट करके इस संबंध में और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि खेतीबाड़ी एवं पशुपालन के साथ साथ कुक्कुट पालन एवं कृषि व्यवसायों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहे घर बैठे आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती तकनीक के माध्यम से। देते हैं आपको युवा किसान साथी राजेंद्र जी से और जान लेते हैं उनके इस बिजनेस माइंड का क्या राज है, किस प्रकार से इन्होंने इस बिजनेस को सेटअप किया और किस प्रकार से ये लाखों रुपए महीना की आमदनी ले रहे हैं, ताकि आप बेरोजगारी का जो रोना रो रहे हैं आपको एक प्रेरणा मिले और आप भी एक ऐसा सेटअप लगा के लाखों रुपए महीना कमाने लग जाए, ताकि आप ये न कहे कि फला व्यक्ति दुबई में जाके लाख रुपए महीना कमा रहा है। आप यहाँ भी लाख नहीं 2 लाख रुपए महीना की कमा सकते हो अगर आप में इनोवेटिव माइंड है, कुछ करने का जज्बा है। आइए मिल लेते हैं राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं? बस बढ़िया सर। अभी पिछले दिनों मेरे साथी संजय ने बताया कि हमारे पास में एक युवा किसान साथी है राजेंद्र जी, और उन्होंने पिछले 2-3 साल से कुक्कुट पालन का प्लांट लगा रखा है। तो मेरी भी इच्छा हुई भाई वास्तव में विजिट तो करे, क्या चीज है, ताकि अपने अन्य किसान साथियों को भी इसके कुछ जानकारी मिल सके। जो युवा किसान साथी है कह रहे हैं बेरोजगारी है, काम धंधा नहीं मिल रहा है, शायद हो सकता है उनको कुछ ऐसी प्रेरणा मिल सके कि वो भी ऐसा कोई अपना छोटा खेतीबाड़ी से संबंधित पशुपालन से संबंधित बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो राजेंद्र जी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, आज की युवा पीढ़ी है नौकरियों के पीछे भग रही है। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको ये नहीं आया कि भाई अपने को भी नौकरी की तलाश करनी चाहिए? नहीं सर, नौकरी के लिए करते हैं, लेकिन अपने को पता है कि गवर्नमेंट कितनी नौकरियां देगी। आजकल सब पढ़े लिखे लड़के हैं जी भाई, अपने पढ़े लिखे 2-5% उनको गवर्नमेंट नौकरियां दे देगी। सबको खुद का अपना काम करना पड़ेगा। खुद के में ये है कि अपन बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा खुद मालिक बने, छोटा मालिक बने, वो बहुत अच्छा है। तो आपने नौकरी की नहीं सोची, गवर्नमेंट नौकरी मिलने में दिक्कत थी, समय भी ज्यादा लग रहा है। आजकल युवा 5 से 6 साल 7 साल तक कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं। तो आपने ये जो कुक्कुट पालन का व्यवसाय शुरू किया, इसके लिए घर परिवार में जैसे पापा जी है, मम्मी जी है या भाई वगैरह से किसी से सलाह ली या अपनी मर्जी से स्टार्ट कर लिया? तो अपने ऐसे कोई दिमाग में था, हाँ हालांकि मेरे था ये कि अपन को बिजनेस खुद का करना है, कुछ भी करें भविष्य में। लेकिन फिर एक दिन मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने बोला कि यार अपन एक मुर्गी फार्म कर लेते, पोल्ट्री फार्म जी। तो मैंने क्या ये फार्म मैंने कभी देखा हुआ नहीं था ऐसा। ये जो बॉयलर का करते हैं जी, 30-40 दिन में तैयार हो जाता है, वो मीट के लिए जाते हैं जी जी। तो मैंने भाई साहब को बोला कि यार ये अपने लिए सूटेबल नहीं है, ये 30-40 दिन में निकालो, उनको बेचो और क्या माता पक्षी है, सही है, इसमें थोड़ी इनकम भी इतना कोई खास बात नहीं है।
तो ऐसे करके सर फिर मैंने चलो उसको कोई ध्यान नहीं दिया। जी जी उसके बाद मेरे कजिन है, ताऊ के लड़के हैं, जी जी तो वो भी एक दिन आके ऐसे बैठे थे अपन, तो क्या यार अपन वो पोल्ट्री का कर ले। मैंने बोला यार भाई साहब ऐसे बोल रहे हैं, आप भी ऐसे बोल रहे हो, इसमें है क्या पोल्ट्री में, ऐसा कुछ मेरे को तो लग नहीं रहा। जी जी यहाँ आस पास में देखते हैं तो सब नॉर्मल आदमी के, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, अपना वो बड़ा करेंगे, जिसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा है, लेकिन वो एक बड़ा बिजनेस है, रेगुलर चलने वाला है, 2 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं, 2-2.5 साल तक तो जी जी मैं मतलब पर डे का इनकम का काम है, तो ठीक है देख लेंगे। मेरा कभी देखा हुआ नहीं था। जी। फिर उनके कोई जानकार है अपने अजमेर में। अच्छा, अजमेर, हाँ अजमेर में अपनी ये कुक्कुट पालन का हाँ, व्यवसाय अच्छा चल रहा खूब है। है अजमेर में। तो आपने क्या अजमेर फिर विजिट किया इसको? हाँ विजिट, फिर उन्होंने बोला कि वहाँ देखते हैं मिलने वाले, तो हम वहाँ पे गाड़ी लेके चले गए अजमेर। हाँ एक बार जाके उनसे मिले, 2-4 और भी थे, उनसे मिले, और भी कोई जानकार मिल गए उनसे मिले, तो उन्होंने तो अच्छा रेस्पॉन्स दिया। किसी ने बोला कि नहीं साहब ये तो लॉस का काम है, हमारे 10 लाख रुपए लॉस में 20 से 50 हो सकता है, उनकी कोई मैनेजमेंट का कोई चक्कर हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो बिजनेस, एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है, एक व्यक्ति है उससे अच्छा बेनिफिट ले रहा है, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में खामी है, तभी उसको नुकसान उठा रहा है वो, कुछ ना कुछ तभी उसको नुकसान मिल रहा है। नहीं तो एक ही बिजनेस एक व्यक्ति के लिए फायदेमंद और दूसरे व्यक्ति के लिए नुकसानदायी हुई है तो हो ही नहीं सकता। नहीं, वहाँ पे अपन एक बार विजिट करके आ गए। फिर यहाँ आने के बाद कईयों ने मतलब नेगेटिव अपने को बताया, कई पॉजिटिव बताए, मतलब 5-10 से मिले अपन, उसमें 1-2-3 ने पॉजिटिव बताया, बाकी अपने को फिर भी नहीं जता कि यार बड़ा रिस्क है इसमें जी। अगर 60-70 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा तो अपन कहीं के नहीं रहेंगे। अपने पास इतनी पूंजी नहीं थी, किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, तो कि भाई यार ये तो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा अपने को। हाँ। अपन ने फिर जैसे ही चलो 1-2 विजिट और की, 1-2 आदमियों से हमारे जानकार थे, रिश्तेदार थे, वो बोल रहा करते थे, उनसे भी हमने बात की। फिर हम अजमेर दोबारा फिर विजिट की। अच्छा, वहाँ पे 1-2 डॉक्टर थे, उनसे मिले। अच्छा। हमारे कोई मिलने वाले दोस्त थे, उनसे मिले। डॉक्टर, ये जो वेटरनरी से संबंधित डॉक्टर है, हाँ पोल्ट्री संबंधित जो डॉक्टर थे, इनमें बीमारियां क्या है, क्या रिस्क है, क्या क्या होता है कि मतलब कितना इन्वेस्टमेंट है, या अब उसमें तो नहीं कि कहीं पूरा वेस्ट नष्ट हो जाए। तो बिल्कुल उन्होंने ऐसे बोला कि बॉयलर से तो ये बेटर है, जो अपन वो पर डे वाला मीट वाला करते हैं, चिकन वाला जो मुर्गी बेचते हैं, चिकन वाला जो करते हैं, उससे तो बेटर है। उसके बारे में अपन को इतनी नॉलेज भी नहीं है। जी जी। वो अपने को इसी के बारे में नॉलेज भी अपने लिए लोग उनसे, तो उससे बेटर है। इसमें वैसे बीमारी वायरस आता नहीं है, अगर आता है तो वो थोड़ा घातक होता है, लेकिन ये तो भाई जो आता नहीं है, 99% आता नहीं है। पहले से इसमें वैक्सीन वगैरह सब हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसका आइडिया अजमेर से लेके आए किस प्रकार से? अजमेर से हम 1 बार 2 बार नहीं 5 बार हमने विजिट की है। 5 बार आपने विजिट की अजमेर? अच्छे से विजिट किए। सब फार्म अलग अलग तरीके के बने हुए हैं। अच्छा। ये अपना डबल मंजिल में है, कईयों का सिंगल पे है, कईयों का 2 टायर में, अपना 3 टायर में है। जैसे ये 3 लेयर है ना, 3 लेयर है, 3 लेयर में। ठीक है। तो ऐसे करके अपने ऐसे सूटेबल भाई जैसे अपने अच्छा रहे, और बाकी मुर्गियों भी दिक्कत नहीं है। जैसे गर्मियों में जो नीचे वाला होता है ना 2 टायर, तो उसमें दिक्कत रहती है, थोड़ी उमस वगैरह ज्यादा हो जाती है। नीचे जो थ्रस के ऊपर ही रहता है 2 टायर वाले में। इसमें देख रहे हैं अपन, किसान साथी देख सकते हैं, राजेंद्र जी ने जो बनाई है शेड, इसका नीचे जो बीट वगैरह गिर रहे हैं उससे भी काफी ऊपर है, तो नीचे से भी मुर्गियों को हवा लगती रहती है। और ऊपर भी जो टायर बना रखी है इन्होंने, जो लेयर बना रखी है, वो बिल्कुल क्लियर है, मुर्गियों को दिक्कत नहीं है। तो राजेंद्र जी, आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसका क्या लेंथ होगी, इसका क्या एरिया होगा? सर इसकी अपने 150 फीट तो लंबाई है, 150 फीट लंबाई और है, 50 फीट चौड़ाई इसकी। 50 फीट चौड़ाई। इसमें अपना ये गोदाम और लेबर रूम वगैरह सब इंक्लूड है इसमें। अच्छा, जो फीडिंग वगैरह का जो सामान रखने का है, गोदाम की अपनी है 40 फीट 40 बाई 50 है। अच्छा। गोदाम का भी बनाया अपना है, अपने खुद का यहाँ का फीड अपन बनाएंगे। जी। उस हिसाब से अपने बनाया भी, कनेक्शन लाइट जो भी फीड आप यही तैयार करने में है? यही करेंगे। अभी कुछ इंस्ट्रूमेंट की कमी है, मशीनरी की कमी है, और अपने इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, उसके बाद यही अपन तैयार करेंगे। आपने ये जो लगा रखे हैं, जैसे जाल वगैरह लगा रखे हैं और लगा रखे हैं, ये कहाँ से इंपोर्ट किया, कहाँ से मंगवाया आपने? ये सब चीजें हमने अजमेर से ही जुटाई थी। सबके नंबर, जो केज कहाँ से बनता है, बनाने वाला कहाँ का है, अपने टीन सेट लगाने वाला कहाँ का है, जी। तो वहीं से अपने आदमी लेके आए थे, वहीं से मंगाए थे। तो टीन सेट लगा के गए हैं, कितनी चौड़ाई, कितनी क्या करनी, जो भी है। अच्छा, पूरा स्ट्रक्चर अजमेर जो बनाते हैं, पोल्ट्री फार्म बनाते हैं, उनसे ही आपने बाकी जो ये केज वगैरह है, केज अपने जोधपुर से आया था। अच्छा, केज जोधपुर से आया था? जोधपुर से आया था। और इसको रेडी करने के लिए, मतलब जो ये सीधी आती है, स्लेप आती है इनकी। अच्छा। उसके बाद अपने इंस्टॉलेशन जो किया, वो बंगाल से आए थे। अच्छा, बंगाल से आए थे कारीगर? बंगाल के थे, 8-7 लड़के थे। अच्छा। उनको 1 महीना भर लगाया। अच्छा। तो उन्होंने जो पूरा स्ट्रक्चर उन्हीं का बना हुआ पूरा रूप दिया हुआ, पहले सीधी थी। जी। उनमें जो पानी वानी, ये पाइप देखो ऑटोमेटिक है।
इसमें फीड डाल देते हैं इनको, दिन में 2 बार डालते हैं, एक सुबह 4 बजे अच्छा और शाम को 4-5 बजे कभी डालते हैं। अच्छा, दिन में 2 बार फीडिंग हाँ, 2 करवाते बार हैं। फीडिंग करते हैं, बाकी बीच के अंदर अपने हाथ घुमाते रहते हैं ताकि ये जस्ट इधर उधर होता रहे। अच्छा। और ये पानी के लिए ऑटोमेटिक सब। अच्छा, पानी के लिए भी इसमें ऑटोमेटिक हाँ, व्यवस्था है। ये ऑटोमेटिक है। देखिए एक केज में कितनी मुर्गियां रख रखी है आपने? एक में 4 या 5 मुर्गी, ज्यादा से ज्यादा 5 मुर्गी होती है, अच्छा अच्छा, बाकी 4 सूटेबल होती है, 4 है अपने पास ज्यादातर। तो ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया, लगभग कितनी लागत आ गई इसकी? टोटल अमाउंट सर अपना विदाउट मुर्गियों के स्ट्रक्चर में अपने 30 लाख रुपए करीब खर्च हो गए, जिसमें अपने पानी का टैंक है, जमीन के अंडरग्राउंड है, अच्छा और लेबर की रहने की सभी व्यवस्था है, गोदाम सब कंप्लीट हो गया, जिसमें फैन वगैरह है कंप्लीट। अच्छा, सारी सुविधाएं, बस अपने को बच्चे फिटिंग है, पानी की फिटिंग है, जो शेड है नीचे का जो आपने बनाया है, लगभग पूरा 30 लाख रुपए का लेबर वगैरह का सारा खर्चा 30 बिल्कुल लाख रुपए का आ गया। कंप्लीट। मुर्गियों की खरीद आपने कहाँ से की? मुर्गियों की मैंने हरियाणा से की थी। हरियाणा से की है। तो ये मुर्गियां अंडे देने की स्थिति में ही लेके आए थे या छोटे बच्चे लेके आए थे? नहीं सर, ये वनडे का बच्चा था। अच्छा। जैसे सेम डे अपने आया था, जिस दिन हेचरी से निकला था ना, अच्छा अच्छा, उसी दिन अपने पास फार्म पे आ गया था। अच्छा अच्छा। कितने रुपए का पड़ा होगा आपके जो छोटा चूजा लेकर आए वो? छोटा चूजा 43 रुपए का पड़ा था। अच्छा, 43 रुपए का हाँ। पड़ा था। तो फिर ये कितने दिनों में ये फीडिंग अंडे देने के लिए तैयार हो जाते हैं? ये सर 120 दिन में। 120 दिन हाँ। इनको फीडिंग करवानी पड़ती करीब है। 4 से 4.5 महीने इनको लगते हैं। अच्छा। उसके बाद ये प्रोडक्शन पे आती है। प्रोडक्शन पे और आती है। धीरे धीरे महीना भर लगता है इनको, महीना 1.5 महीना, जो फुल प्रोडक्शन पे आ जाती है। तो हमारे किसान साथियों को एक ये भी बताइए भाई, जैसे आप इनको फीडिंग डाल रहे हैं, मुर्गियों में कई बार बीमारियां वगैरह आ जाती है, तो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, इसके लिए आप फीड में या जैसे पानी वगैरह इनको मिल रहा है, उसमें कोई दवाइयां वगैरह डालते हैं, क्या करते सर हैं? पानी और फीड में तो होता ही होता है। अच्छा अच्छा, फीड में मेडिसिन चालू होती है। अच्छा अच्छा, ताकि अपन पानी में देते हैं जब इनमें कोई अपने को दिखता है वायरस हो या कुछ भी वीकनेस दिखती है, जैसे कैल्शियम की कमी है या कोई एंटीबायोटिक देना है, अच्छा अच्छा, या लूज मोशन कुछ भी हो रहा है, अच्छा। तो भैया बारिश का मौसम चेंज हो रहा है, तो उस समय अपने को उनको मेडिसिन देनी पड़ती है। पानी में देते हैं ज्यादातर। मेडिसिन कैसे देते हैं? वैक्सीनाइज करते हैं या नहीं, पानी के वैक्सीनाइज साथ तो ही सर ये देते बच्चों में होता है। जैसे अपने बच्चा फर्स्ट डे आया था, हैं? जी जी। उस दिन इनको वैक्सीन होती है, उनकी 4 महीने तक उनकी कंटिन्यू वैक्सीन होती रहती है। कितने दिनों के अंतराल में वैक्सीन ये होती है सर, फर्स्ट डे होती है, फिर थर्ड डे होती है, फिर 7 दिन बाद होती है, फिर ऐसे ओके, मतलब कुल मिला के अपने 2-2.5 लाख रुपए की वैक्सीन होती है इनकी। 2-2.5 लाख रुपए की वैक्सीन। अपने कितनी मुर्गियां हैं इसमें फार्म में? अपनी सर 8,000 मुर्गियां थी, अभी 7,500 मुर्गियां हैं। 7,500 मुर्गियां हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें मोटिलिटी ज्यादा हो जाती है, अच्छा अच्छा, तो मृत्यु दर बच्चों में ज्यादा होती है। छोटे बच्चे हैं वो मरण जो रोग आ जाता है, कौन सा रोग आता नहीं, है? छोटे बच्चों में तो देखो बिना रोग के भी हो जाती है, जैसे कोई दब गया, कोई किसी के पीछे छिप गया। अच्छा अच्छा अच्छा, छोटे बच्चों में मोटिलिटी ज्यादा होती है। बड़े में तो ये होती है कि जो डेली इन पे डिलीवरी होती है, जी जी, तो उस हिसाब से इनको एनर्जी चाहिए, कोई ना कोई रीजन हो जाता है इनका, जैसे गर्मी का हो जाता है, या अपन सबको एक जैसा तो रख नहीं सकते। सही है भाई परिवार में 10 आदमी थे, वो भी एक जैसे नहीं होते, कहीं में वेट कम होता है, कहीं में ज्यादा होता है। तो जैसे सर्दियों के समय होता है, सर्दियों के समय में आप इनको सर्दियों से बचाने के लिए क्या विशेष व्यवस्था रखते हैं? सर्दियों के लिए इनमें दोनों तरफ पर्दे लगे हुए हैं। पर्दे लगे हुए रहते हैं, और कोई स्पेशल व्यवस्था इनमें? स्पेशल वगैरह लगाने लाइटिंग होती है, कोई जरूरत नहीं होती है। ये बड़ी मुर्गियां होती है, वो छोटे बच्चों में होती है। अच्छा अच्छा, जो चूजे होते हैं उस समय अपने लाइटिंग की व्यवस्था होती है, उस समय अपने को टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। अच्छा अच्छा, और अभी चारों तरफ पर्दे लगा देते हैं, हाँ हाँ हाँ, और फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। गर्मियों में जैसे अपने राजस्थान का टेम्परेचर और मई जून में लगभग 40-45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, तो उस समय आप मुर्गियों को गर्मी से बचाने के लिए क्या करते हैं? ऐसे ही मुर्गियां रहती है या इनमें कुछ स्पेशल व्यवस्था कर रखी है आपने? सर इनके लिए अपन ने फैन लगाए थे। अच्छा, अभी तो फैन हटा दिए हैं, जी, जी। इनका कोई फायदा नहीं लगा मैंने। बाकी ये जो जूट लगा हुआ इसमें पानी चलता है। अच्छा, जूट में पानी चलता रहता है कंटिन्यू? पानी चलता है, जो गर्म हवा आती है वो ठंडी ठंडी हो गया जाती है। तो ये देसी जुगाड़ हो गया। हाँ, और ये फोगर लगे हैं ऊपर। अच्छा, ऊपर फोगर लगे हुए हैं पानी के तो ये लिए? फोगर चलाते हैं, इनसे थोड़ी ठंड बनी रहती है, नमी बनी रहती है। अच्छा, हल्की हल्की। हाँ, ये मैं देख पा रहा हूँ कुछ मुर्गियां हैं, जैसे ये आपकी मुर्गियां हैं, इनमें ये पंख वगैरह उड़े हुए हैं, कोई बीमारी है या क्या दिक्कत है इसमें? नहीं सर, ये बीमारी नहीं है, ये अपने करीब 1 साल की हो गई मुर्गियां। अच्छा अच्छा, अब 1 साल के बाद में क्या होता है कि 2-2.5 साल तक इनका बेच चलता है। अच्छा, 2-2.5 साल तक ये प्रोडक्शन देती है अंडे का। तो अभी जो ये बाल उड़ रहे हैं इनके, ये और उड़ेंगे अभी तो। अभी जैसे लगेगी जैसे गंजी सी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, उसके बाद उनके नए पंख आएंगे। अच्छा, नए पंख आने के बाद में फिर इनको चाहे तो अपन मोल्डिंग में डाल सकते हैं। जैसे 2 साल तक अपने को प्रोडक्शन दी, जी जी, प्रोडक्शन कम कर दी, बंद नहीं करती है देना। अच्छा। जैसे अपने पास 8,000 मुर्गियां है, तो अपने पास 4,000, 5,000, 4,500 अंडे देती रहेगी। लेकिन अपन क्यों निकालते हैं? क्योंकि अपना प्रॉफिट नहीं बैठता है। प्रॉफिट नहीं बैठ रहा है, फीडिंग ज्यादा, खर्चा फीडिंग का खर्चा ज्यादा होता है, तो इसलिए अपन निकाल देते। तो इसको फिर मॉडलिंग कर देते हैं। मॉडलिंग करने पे जैसे 4 महीने तक इनको मॉडलिंग पर रखते हैं, उसके बाद में इनके ये पंख सब नहीं आ जाते, रिफ्रेश हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है। हाँ, जैसे पहले जैसे हो जाएगी। तो फिर इनका प्रोडक्शन अपने 80-85 के लगभग फिर चालू हो जाता है। अच्छा,
तो 2 साल के बाद कैसे आप इसको स्पेसिफाई करते हैं कि भाई किस मुर्गी को अपने को निकालना है? वो छटनी के लिए आते हैं, इनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं। अच्छा, स्पेशलिस्ट हाँ, आते तो हैं। वो निकालते हैं भाई, ये चलो प्रोडक्शन एक तो छटनी होती है, जी जी। कलंकी होती है, तो उनको छटनी करके चले जाते हैं। हाँ हाँ भाई ये नहीं देने वाले, उनको निकाल दो। एग्जिट तो नहीं होता 100%, हाँ हाँ, लेकिन 90% जो भी कुछ होता है ठीक है, तो वो कर देते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, आपके जो ये अंडे हैं, अंडे की सेल आप कहाँ करते हैं? अंडे की सेल सिर्फ अपने यहीं से स्टॉकिस्ट लेके जाता है, इसका होलसेल का काम है। जी जी। और जयपुर में सप्लाई होती है, जयपुर के वो रहने वाले हैं। और जैसे अपने वो उनकी टेंशन है, अपना एक बार उनसे कांटेक्ट हो रखा है जी। जो भी अंडे होंगे, 1 दिन के होंगे, 5 दिन के होंगे, 3 दिन के होंगे, जो वो ज्यादातर डेली उठाते हैं। अच्छा, डेली इसको अंडे को वो हाँ, ले जाते हैं बाकी कभी बार डिमांड कम होती है तो 1-2 दिन स्टॉक हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो अगले की लेने वाले की दिक्कत है, वो नहीं हाँ, लेके जाए तो उनकी कुछ भी अगर वो अपना खराब कुछ होगा नहीं तो है। उसकी समस्या है। बिल्कुल। तो एक चीज बताइए, आपने बता दिया, खर्चा बता दिया, जो स्ट्रक्चर को बनाने में लागत आई वो बता दी, कुछ इनकम का मोटा मोटा आइडिया हमारे युवा किसान साथियों को दे देते तो उनके दिमाग में ये चीज बैठ जाती कि भाई वास्तव में फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है। सर फायदे का तो देखो, कोई भी काम करे फायदे का तो होगा, और फायदे का सोच के अपन करते हैं। बिल्कुल। नुकसान का सोच के नेगेटिव सोचेंगे तो कोई कर ही नहीं सकता आदमी। बिल्कुल। और कई बार नुकसान भी हो जाता है, लेकिन उसको झेलना पड़ता है अपने को, आगे भी फायदा होगा। बिल्कुल सही बात कही राजेंद्र जी। अगर अपन नेगेटिव किसी भी चीज को लेकर चलेंगे तो कभी बिजनेस नहीं कर सकते, कभी धंधा नहीं कर सकते। अगर आप में पॉजिटिविटी है तो निश्चित तौर पर आप कोई भी बिजनेस चलाइए, खेती बाड़ी से संबंधित हो, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन से संबंधित हो, पशुपालन से संबंधित हो, आपको अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आपकी मेहनत अच्छी है तो 100% आपको मुनाफा देगा। राजेंद्र जी, थोड़ा आइडिया बता दीजिए, महीने में लगभग जैसे आपके पास 7,500 मुर्गियां हैं, कितना तो इन पे खर्चा आ जाता है और कितनी लगभग इनकम जनरेट हो जाती है? अभी तो क्या अपना 1 साल हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ है, और गर्मी की वजह से भी कम होता है। लेकिन जो अभी का प्रेजेंट का मैं बता रहा हूँ आपका, एक आज का 2 दिन पहले का, जी जी। जो भी अभी अपने रेट चल रही है 4.5 रुपए अच्छा। पर एग, ठीक है जी। और अपने 7,500 मुर्गियां, लेकिन अपने पास पूरी मुर्गियां अंडे नहीं दे रही है, अपने पास 6,300 मुर्गियां अंडे दे रही है। अच्छा, 6,300 मुर्गियां अंडे दे रही है, यानी बाकी की मुर्गियां? हाँ, बाकी नहीं दे रही भी। नहीं, मैं जैसे एक मुर्गी स्पेसिफाई अंडे नहीं दे रही, या जैसे नहीं, ऐसा नहीं होता। एक मुर्गी ने आज दे दिया, हाँ, दूसरी ने ऐसा कल होता है, वो देती तो है जी, देती तो, लेकिन उनका साइकिल चेंज हो जाता है। जैसे मान लो 24 घंटे में दे रही है, कोई 36 में दे रही है, कोई 40 में दे रही है, समय जो टाइम पीरियड होता है वो चेंज होता रहता है। तो उस हिसाब से सर ये प्रोडक्शन तो अपना अभी का जो खर्चा है, इस समय की लागत बता रहा हूँ, कई बार लागत बढ़ती रहती है, कम भी होती रहती है। वो तो फीड जो आपका, लेकिन अभी जो प्रेजेंट का है, अभी अपने जून महीना चल रहा है जी, तो जून महीने में अभी अपने जो लागत है 22,500 रुपए पर डे का अपना खर्चा लग रहा है। ये जो आपकी 7,500 मुर्गियां हैं, हाँ, उनपे लगभग 22,000 रुपए का फीडिंग का है, हाँ 22,500 जो लेबर है, एक जोड़ा लेबर का है वो लगा हुआ है, जो ट्रे वगैरह है, कोई मेडिसिन है, जी जी, जो भी करके 22,500 रुपए का भी पड़ेगा। 22,500 रुपए का आपका फीडिंग वगैरह का जो भी टोटल खर्चा है वो आ रहा है। इनकम कितनी जनरेट हो रही है सर? अभी अपने 28,000 के लगभग आ रही है। 28,000 अपने 6,300 अंडे आ रहे हैं। जी जी। और अभी रेट चल रही है 4.5 रुपए, 4 रुपए 60 पैसे, 4.65 ये रेट है। एवरेज 28,000 के करीब अपनी पर डे के भी है। कुल मिला के अपना आइडिया मोटा मोटा लगाए तो 5 से 6,000 रुपए पर डे की आपकी इनकम हो रही है। हाँ, और इसको अगर अपन 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 से 2.25 लाख रुपए राजेंद्र जी इससे कुक्कुट पालन के बिजनेस से कमा रहे हैं। आपका क्या करेगा दुबई में बिजनेस करने वाला, ये आप सोच सकते हैं। केवल राजेंद्र जी का काम है इनका मैनेजमेंट देखना, समय से इनकी फीडिंग वगैरह की व्यवस्था करना, दिन में 2 बार सुबह और शाम विजिट करते हैं। कोई मुर्गी बीमार है उसको साइड में करवाना, कोई मुर्गी अगर खत्म हो गई है उसको साइड में करवाना, फीडिंग वगैरह चेक करना, यही काम है और कोई काम नहीं है। और 1.5 से 2.25 लाख रुपए महीना राजेंद्र जी इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, बहुत से युवा साथियों ने तो मैनेजमेंट में पीजी कर रखा है और फिर वो कह रहे हैं साहब रोजगार नहीं है। रोजगार बहुत है, कमी है तो केवल आप में इच्छा शक्ति की, ललक की और मेहनत की। अगर आप भी एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, ये जो बेरोजगारी का रोना बंद करना चाहते हैं, तो राजेंद्र जी से प्रेरणा लीजिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद में नौकरियों की तलाश नहीं की, खेतीबाड़ी मूल पेशा था। दोनों तीनों भाइयों ने, पिताजी ने बैठ के सलाह मशवरा किया। 5 बार अजमेर जो कुक्कुट पालन के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ 5 बार इन्होंने विजिट की, वहाँ ट्रेनिंग ली और
एक अच्छा मैनेजमेंट दिखाते हुए आज लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, जो आप दुबई जाके विदेश जाकर भी नहीं कमा सकते, और दे रहे हैं उन युवाओं को एक सकारात्मक प्रेरणा जो जीवन में अपने नवाचार से, अपनी मेहनत से, अपने पसीने से कुछ करना चाह रहे हैं। अगर आप भी कुक्कुट पालन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे युवा बिजनेसमैन राजेंद्र जी के कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप उन पे संपर्क करके इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।